Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the velocity of a projectile, the velocity of projection of a projectile is 6 I cap plus 8 g मीटर पर सेकंड. The horizontal range of the projectile, horizontal range बताना है, ठीक है. प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का देखिए कंपोनेंट गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. रेंज बताना है बेसिकली. रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल को देखिए बच्चों कैसे लिख सकते हैं. रेंज लिख लीजिए, ठीक है. किसकी? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस विल बी देखिए कॉन्सेप्ट. ये आपका मान लीजिए एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया, ठीक है. प्रोजेक्टाइल मतलब होता है क्या? देखिए किसी भी को हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया, ठीक है. किसी पार्टिकल को थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. तो ये इस तरीके से इसका पाथ है, ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है. और रेंज का देखिए प्रोजेक्टाइल के केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. कितना होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के इक्वल, ठीक है. ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए वेलोसिटी के आपके कंपोनेंट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है. वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे. देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका यू का कॉस थीटा. एक कंपोनेंट आपका ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? यू का साइन थीटा. ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. अब रेंज को देखिए यहाँ पर से ओपन कर लीजिए. यू स्क्वायर साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू टाइम्स आपका साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. आपको देखिए वेलोसिटी गिवन कर रखी है ना. देखिए फिर तो क्वेश्चन इजी है. देखिए इसमें गिवन ही कर रखा है, ठीक है. कैसे गिवन करके? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है. यानी कि आपके यू कॉस थीटा की वैल्यू 6 गिवन कर रखी है, यू साइन थीटा की वैल्यू 8 गिवन कर रखी है. तो अब क्या करना है? इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है. टू टाइम्स देखिए यू कॉस थीटा ऐसे लिख लीजिए, ठीक है. आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों. देखिए टू टाइम्स इसको यू एक्स और यू वाई लिखते हैं डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. यू एक्स यू वाई गिवन कर रखा है. आपको बस रेंज बतानी थी, तो बस क्या कर लेते हैं? इस क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, ठीक है. कितना हो जाता है? टू टाइम्स यू एक्स कितना है? देखिए 6 है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग 8 है, डिवाइडेड बाई जी. जी कितना ले? 9.8 ले. ऑप्शन देख के पता चल रहा है, ठीक है. तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 96, ठीक है. 9.8 नहीं 10 ही ले लें, ठीक है. ऑप्शन क्योंकि थोड़ी सा वो है, ठीक है. तो 10 ही ले लो. 10 से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका 10 आ जाएगा. डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इसका आंसर आपका 9.6 मीटर के इक्वल आ गया. सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है. तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको. ऑलराइट. तो ये देखिए बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.